नमस्कार गाइस। मेरा नाम है मिनिस्टर पीक। मैं एक गॉडमैन हूँ, एक राइटर, गॉडमैन, पॉलिटिशियन, सिटीज़न। कल ही मैंने अपना इंस्टाग्राम पे जो लिखा रहता है ना, इंट्रो टाइप बायो, वो मैंने चेंज कर दिया। उसमें कुछ तो बिज़नेस के बारे में लिखा था कि मेरा दूसरा अकाउंट है, वहाँ से बिज़नेस करता हूँ। वैसे मेरा कोई बिज़नेस अब तक इस्टेब्लिश हुआ नहीं है। ये देख लो जरा कि ये कैसे बन रहा है। छोड़ो, कोई मेरा बिज़नेस है नहीं। मुझे एक दवाई का बिज़नेस शुरू करना है, पर उसके लिए अभी बहुत टाइम है। फिर भी मैंने उस कंपनी का नाम रख लिया है, एक लोगो बना लिया कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए लोगो बना लिया, कंपनी का नाम रख लिया है। बाद में वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए दो चीज़ें लाया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। हम यहाँ स्पिरिचुअल लेक्चर अटेंड करने आए हैं। मैं आपको वो दूंगा, मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर्स दूंगा और आप सुनोगे उसे। आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे फॉलो करोगे। मैंने एक किताब लिखी है, इसका नाम मुझे रिवील नहीं करना। शायद मैं इंस्टाग्राम पे रिवील कर चुका हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। पर ये मेरी लिख के हो गई है, बस की टाइपिंग चल रही है। टाइपिंग हो जाए, फिर कुछ पैसे का इंतज़ाम हो जाए, फिर हम इसका लॉन्च करेंगे। तो इसकी बस एक लाइन मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर रुकिए। तो आप चाहे किसी भी रिलीजन को मानते हो, कुछ भी, किसी भी जाति वगैरह के हो, भले आप साइंस के स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, आप स्पिरिचुअलिटी को अपना सकते हो। स्पिरिचुअलिटी आपको जीने का एक अलग तरीका देगी। मैं आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाऊंगा। हर संडे को हम 1 बजे यहाँ आएंगे लेक्चर के लिए। अभी वो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है मेरे यूट्यूब में, तो उस वजह से मैं लाइव शो नहीं कर पा रहा। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, पर मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 बजे तक आपको संडे को ये वीडियो मिल जाए। अभी तो बहुत देर हो गई, 2 बज गए, क्योंकि मैं खाना खा रहा था, फिर मैं कुछ वीडियो देख रहा था। ये चीज़ मैं बांध रहा था। मैं यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, उनका नाम है आचार्य प्रशांत। बोलते कि मैं तो बस एक टी शर्ट और पैंट डाल लेता हूँ। और इन बाबा लोगों से पूछो कि जो पहनते हैं वो पहनने में कितना टाइम लगता है। तो हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि दोनों कुछ रिलीजन्स में रिस्ट्रिक्टेड होगी। सबसे पहले तो ये है राधा माधव या कृष्ण माधव, कृष्ण राधा जी, कृष्ण राधा। इनकी मूर्ति मैं नागपुर टूर में जब गया था तब लाया था। ये लोकल ली है। तो मैं इस भगवान को मानता हूँ, मैं इन्हें मानता हूँ। 3-4 साल हो गए मैं राधा माधव की पूजा कर रहा हूँ। बात है कि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताऊँगा, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो चलेगा। और एक और चीज़, इसको मैं अपनी भाषा में थर्रा बोलता हूँ, पर ये थर्रा नहीं है। देख लो क्या है, उल्टा। ये तो रशियन में दिख रहा है, रशियन माल है। ये है वोडका, ये वोडका है। ये पी के बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे नींद नहीं आती तो ये पी लेता हूँ। ये 2 चीज़ें हैं, इनको दूर दूर रखते हैं वरना दंगे हो जाएंगे। तो भगवान और थोड़ा बहुत नशा, इतना भगवान और इतना नशा, ये होनी चाहिए जीवन में, हर आदमी के जीवन में। ये सब दूर रख देता हूँ। एक और चीज़ है, ये एम्ब्रॉयडरी वाला मैंने एक केस ख़रीदा है। इसमें एक लाइटर लगा था, मैंने हटा दिया लाइटर हटा दिया। अब इसके अंदर का माल दिखाता हूँ। गांजा, ये है गांजा। देखिए, मैं ये सब प्रमोट नहीं कर रहा, ये सब आप छुओ भी मत। ये सब बस आप देखने की चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैं ऐड भी डाल दूँगा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। मैं ये ऐड भी डाल दूँगा। तो ये गांजा है, हाँ, ये भी मैं लेता हूँ।
ये सब से मुझे भगवान तक पहुंचने का मज़ा आता है। मतलब जैसे मैं अभी चेतन हूँ, कॉन्शियस हूँ ना मैं, अभी कॉन्शियस, तो अभी तो गॉड तक नहीं पहुंच सकते ना कॉन्शियस होके, इस शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा तब जाके गॉड मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों से हम इस चेतना से ऊपर उठते हैं। ये क्या, इस चेतना से ऊपर उठते हैं और उस परमात्मा तक हम अपने कनेक्शन पहुंचाते हैं। और भी कुछ बातें करेंगे। अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ज़रूरी काम में करना भूल गया हूँ। तो ओके, अब बातचीत स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर लाइव होता तो आप लोग सवाल डाल देते, उससे पढ़ पढ़ के मैं आपके जवाब दे देता, पर ये लाइव नहीं है। तो मैं अपना जो भी लोगों को नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है मैं उसी बारे में बता देता हूँ। पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई की बात करते हैं। मेरे साथ एक हादसा हुआ। मेरा दोस्त जो था, हाँ दोस्त नहीं, एक दिन मैं अपनी वैन में बैठ के स्कूल गया। वहाँ जाके पढ़ाई करी, बुक्स पढ़ रहा था मैं। बहुत चिंता का माहौल था क्योंकि उस दिन बोर्ड का दिन था, बोर्ड एग्ज़ाम का दिन था, शायद इंग्लिश का पेपर था। यस, इंग्लिश का ही पेपर था, 10th क्लास का एग्ज़ाम था। तो मैंने पढ़ाई करी कुछ, या नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ा। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह तुम लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। मुस्लिम थे वो। तो मैंने उनके पैर छुए और कहा कि जो अल्लाह चाहे। तो उसके बाद मैंने बाकी टीचर्स के भी पैर पड़े और उसके बाद हम लोग वैन पे बैठे और वहाँ पे चले गए। तो मेरा एग्ज़ाम जो था, एग्ज़ाम में बैठने से पहले हम वहाँ बाहर बैठे थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स गैदर हुए थे। मेरा एक क्लास के लड़के के साथ कुछ झगड़ा हुआ, वो कुछ बता रहा था, मुझे, तो कुछ झगड़ा हो गया, उस वजह से मैं और टेंशन में आ गया। मैं पहले से टेंशन में था। मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया। मेरे 60% तक, मैं एक बार चेक कर लेते हैं कितने परसेंट आए। ये इंग्लिश का था ना, हाँ 60% कुछ आए थे, 60% आए थे। तो बन रहे थे। मैं खड़ा हुआ बाकी स्टूडेंट से बात करने के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए। तो उसी लड़के ने मुझे धक्का दिया और बोला उठना नहीं यहाँ से, क्योंकि मैं क्लास का टॉपर था। अब बोलो कि 60% में कोई टॉपर कैसे हो गया, क्योंकि फटीचर स्कूल था, घटिया स्कूल था वो, जब एकदम नालायक किस्म के लोग आते थे। तो अंधों में काना राजा, ऐसा कुछ था, ऐसी सिचुएशन थी। तो मैं घर गया, घर जाके मैंने आइसक्रीम खाया। सर मैंने कुछ कपड़े सिलाने थे, तो उसके लिए मैं यूनिफॉर्म वगैरह कुछ फट गया होगा, सिलाया था। वो करके मैं घर आया। रात को मैं सो गया था। रात को जब मैं उठा तो मुझे स्ट्रोक आ गया था। मतलब दिमाग में जैसे कोई नस फट गई हो, वैसा कुछ, हाँ वैसा कुछ हो गया था। और मेरी मम्मी सो रही थी, दी हॉस्टल में थी। मर रहा था मैं, घर में क्रोसिन तक नहीं था, मर रहा था मैं। उस दिन एक बात समझ में आई कि आदमी जी रहा हो या मर रहा हो, ये तो किसी उनके घर वालों को या किसी को कुछ परवाह नहीं होती है, पर जुबान पे हमेशा कृष्ण का नाम होना चाहिए। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदा आनंद विग्रहारा अनादि राधि गोविंदा सर्व कारणम। इतना भी श्लोक अगर आप नहीं बोलते तो हरे कृष्णा बोल सकते हो, या उसे कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा। ये आपके जुबान पे हर तरफ होना चाहिए। इसे टैटू करा लो, जुबान पे टैटू करा लो, क्योंकि खुदा के अलावा आपका कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुदा है। तो आप जो पढ़ रहे हो
मुझे ऐसे करने की बहुत आदत है। आप जो पढ़ रहे हो, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये है लीडिंग केसेस। इस पर एक वकील जज की फ़ोटो बनी है। मैं अभी लॉ की पढ़ाई करने वाला हूँ, तो लॉ की बुक्स है मेरे पास। ये भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप ये समझ के चलो कि गीता कुरान पढ़ रहे हो। ये जो है आपको राहत दिलाएगी, ये आपको आज़ादी देगी, आपकी पढ़ाई आपको आज़ादी देगी। ये बात अलग है कि अगर आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है तो बात अलग होती है। अभी मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो मुझे साइंस पसंद था। साइंस में मुझे अच्छा लगता था कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो जैसे कि एक पत्ता है, पत्ते पे सनलाइट पड़ती है और उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें रहती है, वो साथ में रिएक्ट करती है और ग्लूकोज बनाती है, ग्लूकोज। तो मुझे अच्छा लगता था, ये सब पढ़ के अच्छा लगता था, मुझे समझ में आता था। ये मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आता था, वो बोलते थे इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आता है। मैं 9th क्लास तक मैथ्स में भी अच्छा था और आज तक एक सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, वो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। हिस्ट्री भी मुझे डेट्स वगैरह शायद अच्छे से याद नहीं रहती, तो हिस्ट्री तो मुझे वो भी अच्छी लगती थी। हिस्ट्री में मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर है, जैसे हिटलर, माओ के बारे में मैं पढ़ाया नहीं गया, मैंने इंटरनेट से पढ़ा है। माओ ने जो बात बोली उससे मैं डिसएग्री भी करता हूँ, अग्री भी करता हूँ। ऑल द पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, क्योंकि उन्होंने सिविल वॉर करके ही तो देश हासिल जीता था, सिविल वॉर करके तो जीता था। तो जबकि ज़रूरी नहीं है, हुजूर कहते हैं ना कि वो तलवार तो लुटेरा रखता है, लूटने वाला तलवार लुटेरा रखता है, दुनिया जीती जाती है प्यार से, लोगों को जीता जाता है प्यार से। लिंकन ने भी बात बोली थी कि अगर आपको वो पकड़ने हैं, मधुमक्खियाँ शहद चाहिए या मधुमक्खियाँ पकड़नी है, अच्छा मधुमक्खियाँ पकड़नी है, तो आप उससे नहीं पकड़ पाओगे, एक नेट से नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी होती है, नेट से निकल जाएगी, उससे शायद नहीं पकड़ पाओगे, वो भाग भी जाएगी। पर उससे अच्छा रहेगा हम शहद ले आओ। तो नेट रिप्रेजेंट करता है एक हथियार को, जिसका इस्तेमाल होता है दुनिया जीतने के लिए, दुनिया फतेह करने के लिए, जबकि वो एक टेम्प्रेरी चीज़ है, वो एक बेकार चीज़ है। असली शहद क्या है? शहद रिप्रेजेंट करता है प्यार को, इसको, ज्ञान को, विजडम को, जिससे दुनिया जीती जा सकती है। अब बहुत प्यास लग रही है, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है, थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मैं एक आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ, तो बचपन से उन्हें देख रहा हूँ वो क्राफ्ट्स वगैरह बनाते हुए, पर आज तक बनाने की कुछ हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाला कि अगर आप 18 साल के हो तो आप बियर पी सकते हो। अरे 18 साल के हो तो आप मर्डर भी कर सकते हो क्या? 18 साल के हो तो कुछ भी कर सकते हो क्या? चीयर्स। मैं भी 18, मैं 19 साल का हूँ, अगले महीने मेरा बर्थडे है। तो ये कभी कभार आप पी सकते हो, कभी कभार। 5 मिनट हो गए और ये 8 मिनट हो गए, 13 मिनट हो रहे हैं। तो 13 मिनट 16 17 हाँ 17 मिनट और वीडियो करेंगे, तो उसके बाद ये लेक्चर हम एंड करते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए आपको एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी, अच्छे टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे। मैंने हर पॉसिबल चीज़ करी, फिर भी मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए। मैंने अच्छे से अच्छा टीचर ढूंढा, वो भी धोखे पास निकलते थे, ठीक से पढ़ाते नहीं थे। मैं भी फेल हो गया, मैं फेल हुआ, बुरी तरह से फेल हुआ, पर मैंने कभी हार नहीं मानी।
मैंने कभी हार नहीं मानी। एक थे मिश्रा जी, उनके पास जाता था, हर दूसरे दिन बोलते थे मेरे कॉलेज का काम है इसलिए मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता। अरे कॉलेज ही पढ़ लो ना, धंधा क्यों बैठे हो, कॉलेज ही पढ़ लो। असली ताकत तो धंधे में होती है, चाहे वो ज्ञान का धंधा हो या तेल का धंधा हो या शराब का धंधा हो, चाहे किताबों का धंधा हो या दवाई का धंधा हो या राशन का धंधा हो। धंधा धंधा होता है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। धंधा करना चाहिए यार। अभी कुछ पैसे आ जाए, मुझे 40,000 की ज़रूरत थी। 40,000 नहीं थे मेरे पास। मैंने अपने पड़ोसी से मांगा, उन्हें दिए तो नहीं, मेरे घर में जाके शिकायत कर दिया, बहुत बेइज्जती हुई। 40,000 होते तो मैं अपना ढाबा खोल लेता, तंदूरी चिकन पका पका के लोगों को खिलाता। अरे यार अब कान्हा जी को मानने लगा हूँ तो चिकन भी खाना बंद हो गया है। और सोच रहा हूँ मिलाद के दिन खा लूँ और खिलाऊंगी लोगों को। पैसों की तो प्रॉब्लम है। अगर आज मेरे अकाउंट में अगर 1 करोड़ होते तो मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता, थोड़ा बहुत चैरिटी करता, थोड़ा बहुत मतलब अपनी 40 साल की तक, 40 साल, अभी मैं 20 साल का हूँ ऑलमोस्ट, 40 साल तक मज़े करता, सारा सब कुछ कर लेता। 1 करोड़ में होते हैं 100 लाख, तो हर साल 2 लाख उड़ा देता। उड़ाता नहीं, ज़रूरी चीज़ों में ही खर्च करता। मेरी बहन कह रही थी कि एक हाथ से चिकन खाएगा, एक हाथ से प्रवचन देगा। चिकन तो नहीं खाता मैं, चिकन बंद कर दिया है। मुझे हिपोक्रेट कहते हैं, जबकि आप समझते नहीं। मैंने बताया अपनी बहन को कि मैं गॉडमैन बनना चाहता हूँ, मैं रिलीजियस लीडर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। पियो ना। बस 4 पैक पीऊँगा, 4 बॉटल वोडका, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके, ना कोई मुझको, ना किसी ने देखा, ना ऐसे कुछ लिरिक्स थी। कॉपीराइट स्ट्राइक मत मार देना। हाँ तो ये वोडका ही है। रशियन में लिखा है क्या? ये आई थी कुछ 180 रुपीज़ की आई थी। अरे यार 180 रुपीज़ की इतनी, आई थिंक मुझे 2000 वाली खरीदनी है। 2000 वाली बॉटल इतनी की आएगी, रशियन मेड आएगी। वह बंदूकें भी लेनी है, वो भी रशियन मेड। अभी मेरे पास, अगर मेरे पास कुछ 7,000 करोड़ हो जाते, रशियन चला जाता बिलियनर बन के। आजकल विजय माल्या बहुत चर्चा में है। विजय माल्या, उन्होंने कुछ घपला किया था और निकल गए थे वहाँ, लंदन निकल गए थे। अभी वो शायद इंडिया वापस आ गए। अजीब बात है यार, 6,000 करोड़ का घपला किया तो 6,000 करोड़ वापस करो ना। 12,000 करोड़ वापस कर दिया। देखो मेरे पास 7,000 करोड़ आ जाएंगे शायद, मैं रशिया चला जाऊँगा। रशिया में जाके बड़ा सा होटल खोलूँगा, चैरिटी में भी पैसा दूंगा, और वो और कम्युनिटी फेस्ट, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं आता, फीस्ट बोलते हैं ना साथ में खाने को, तो वैसा कुछ दूंगा, लंगर वगैरह कराऊंगा। तो गॉड के बारे में बात करते हैं या अभी 20 मिनट हो जाने दो। नहीं 1 मिनट,
20 मिनट, 5 मिनट। हाँ, अभी हम थोड़ा लाइफ के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है। मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ, वो पशु सेवा कुछ करते हैं, गाय और कुत्तों को भोजन कराते हैं। मतलब हमारी जगह है, हमारा घर है, उसके सामने जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह आते हैं, स्ट्रीट क्या काउज वगैरह आते हैं, उनको खाना वगैरह देते हैं। तो पूरा टाइम वो परेशान रहते, पूरा टाइम। हाँ, हाँ, वो रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसका सल्यूशन ये है कि चीज़ों को ना एक रूटीन में डाल दीजिए। चीज़ों को एक रूटीन में डाल दीजिए कि इतना खाना देना, उतना खाना देना, क्योंकि वो गाय भैंस होते हैं बिना किसी रूटीन के साथ आ जाते हैं। तो उनको कभी खाना रहता है, कभी खाना नहीं रहता है, ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो रूटीन होना चाहिए। और दूसरा बात है, उन्हें कुछ वो लेना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह। अगर आप भी पूरे दिन अपने जॉब वगैरह से थक जाते हो तो इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ग्लूकोज वगैरह ले लो, ग्लूकोज डी। उससे आप एकदम हेल्थी रहोगे। मैं कुछ ना कुछ पीता रहता हूँ। मैं माज़ा वगैरह पी लेता हूँ, शरबत वगैरह पी लेता हूँ, तो उससे फ्रेश वगैरह रहता हूँ, थकता नहीं। और ये पी के बहुत नींद आती है। और भी चीज़ है कि हमारा अब थोड़ी अडल्ट लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर बच्चे देख रहे हो तो अपने कान में उंगली डाल लो, ऐसे करके उंगली डाल लो। ओके, हमारा सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन हमारा दिमाग है। तो इससे 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 मैंने सुना था, क्योंकि जिन लोगों को मास्टरबेशन करने की बहुत एडिक्शन रहती है, उन लोगों को अपने दिमाग पे काबू नहीं रहता है। वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हिलाते रहते हैं, ठोकते रहते हैं। तो आचार्य प्रशांत जो बोलते हैं ना कि क्या ज़िंदगी सिर्फ इसलिए मिली है, कि ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि बस खाओ, ठूसो और ठोको, ठ से ठूसो, ठ से ठोको। तो हिला हिला। तो सबसे बड़ा सेक्स ऑर्गन ये है, दिमाग। इस पे काबू रखना है, इस पे गंदी गंदी चीज़ें नहीं घुसानी है। वही जो नीली पीले फिल्में देखते रहते हो ना आप, उसमें ये सब नहीं घुसानी है। थोड़ा प्यार के बारे में बात करते हैं। मैं अपने दोस्त के घर में बैठा था, उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे थे या कुछ कर रहे थे। मैं धीरे धीरे बोल रहा था, अपनी नॉवल की स्टोरी बता रहा था, और ये बता रहा था कि तुम्हें जीवन में कभी प्यार हुआ क्या, ऐसा कुछ। तो उसके पेरेंट्स सुन लेते तो मुझे 2 जूते मार के भगा देते। तो मैं एक मिनट, गर्मी हो रही है थोड़ी, मैं थोड़ा साफ पूछ लेता हूँ। मैं आपको 20 मिनट हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ अश्लील पोएम्स भी सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है, ये नशे के बारे में और ठोकने के बारे में। ये रिलीजियस स्पिरिचुअल लेक्चर होने वाला है, कहाँ की चीज़ होती है। इसका भी मैं आपको कुछ रीज़न बताऊंगा। और एंड में हम ये पढ़ेंगे, जो मैंने जिस पर्सन को मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बारे में मैंने क्या लिखा है। तो कहाँ थे हम? हाँ, क्या तुम्हें लाइफ में कभी प्यार हुआ? उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। अरे, हमारी एक कंप्यूटर की टीचर थी, जब लास्ट पीरियड में कोई नहीं रहता था स्कूल में, तो वो मेरे बाहों में ऐसे टूटती थी कंप्यूटर लैब के कोने में कि बता नहीं सकता। पर मुझे छोड़ के चली गई ना, क्योंकि मैं बेरोज़गार था। क्योंकि पर उनके पास, इज़्ज़त से बात कर रहा हूँ, उनके पास ये था कि उनकी उम्र थी 30, मैं था 13 का। 30 और 13 क्या कॉम्बिनेशन है। क्योंकि मेरे जैसा लड़का, मेरे जैसा इतना नया माल तो कहीं नहीं मिलने वाला है ना। मिलेगा तो 30-40 का ही मिलेगा। 13 का कहाँ मिलने वाला है। तो मेरे बाहों में ऐसे टूटती थी ना कि बता नहीं सकता। हाय उसकी अदाएँ, हाय उसका पल्लू, हाय उसकी जुल्फ़े, हाय उसका बदन, हाय उसकी कमर, और उसकी एक चीज़,
जिससे मुझे डर भी लगता था और प्यार भी आता था। एक मिनट, उसकी चप्पल हाई हील्स में नच्चे तो तू बड़ी जच्चे, हाई हील्स में नच्चे तो तू बड़ी जच्चे। मज़ा आ जाता था। मैं किसी का नाम रिवील नहीं करूँगा। एक टीचर है, वो बायो पढ़ाते हैं। तो बायो पढ़ाते हैं, उनके वीडियो में देखता था, ऐसा लगता था उनसे प्यार हो गया। बहुत अच्छी थी, ऑनलाइन बायो पढ़ाती थी, मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस देखता। ये अलार्म्स की वजह से बहुत परेशान हो गया, मैं सारे अलार्म हटा दूंगा। दवाई खानी रहती है ना, तो अलार्म वगैरह उन्होंने अपने बाल छोटे कर लिए। एक तो पहले आपकी क्या बोलते हैं, बाल को क्या बोलते हैं, जुल्फ़ों में मरता था, उसको भी काट दिया। ऐसा लगा कि जुल्फ़ों को ना काट के मेरे दिल को काट दिया। ओके, अब गॉड के बारे में बात करें। पहले चढ़ा लेता हूँ। ओशो ने कहा कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, एक मैट्रिक्स, एक सब्सटेंस है जिस पे हम निर्भर करते हैं। पता नहीं ओशो क्या चाहते थे, मैंने ओशो को आज तक समझ नहीं पाया। ओशो को आज तक मैं समझ नहीं पाया। तो मैट्रिक्स है, वो बोलते थे कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, आसमान है, नदी है, नाला बोल रहा हूँ पेड़ पौधे है, पहाड़ी, आसमान, जो अग्नि, वायु, जल, फायर, वाटर, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व है। यही मिला के ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, ये बोलते थे वो। इसको भी मैं कुछ हद तक मानता हूँ, पर मोनिज्म कहते हैं। एक मिनट, मैं अपने नोट्स देख लेता हूँ, तो मैंने नोट्स बनाया। पैंथिज्म एंड मोनोजिज्म, ये सब बोलते हैं। गॉड एंड यूनिवर्स आर सेम। हमने उसके बारे में सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसे एक मिनट, ये है ना, तो ये है ना, मैंने इस चीज़ को चाहा और मुझे मिल गई। ये अट्रैक्शन होता है कि मैंने इसको चाहा और ये मुझे मिल गई, मैं इससे खींच रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके कहीं बीच का ही कनेक्शन है। तो यहाँ जो मूवमेंट हुई है, वहाँ भी वो मूवमेंट हुई, दोनों ने एक कनेक्शन बना लिया और ये चीज़ को मैंने खींच लिया। ये चीज़ है, खींच लिया। तो ऐसा होता है। तो यूनिवर्स एक जीवित चीज़ है, यूनिवर्स में भी चेतना है। आप में चेतना कहाँ से है? ऐसा कैसे हो सकता है यूनिवर्स में चेतना नहीं है और आप में चेतना है? ऐसा कैसे हो गया? आप में भी चेतना और यूनिवर्स में भी चेतना, दोनों चेतना एक ही है। भगवद गीता में बात लिखी है कि जब आप मरोगे और अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो आप मौत और जीवन के चक्रों को तोड़ोगे। आपकी चेतना उस परमात्मा में, आपकी जो आत्मा है उस परमात्मा में जाके मिलेगी। ये बात लिखी है। तो आप उस परमात्मा से अलग नहीं हो, आप उस जुड़े हुए हो। जैसे एक पानी की बूंद है, एक लहर है, वो उस समुंदर से अलग नहीं हो सकती, वो समुंदर से अलग नहीं है। वो बस कुछ समय के लिए ऊपर आई, ऊपर उठी, वो अलग दिख रही है, जैसे मैं अलग दिख रहा हूँ। पर मरने के बाद, मौत के बाद वो उसी में मिलेगी, उसी में समाट होगी। ये एक डिस्कवरी चैनल पे मैंने देखा था कि ये जो बॉडी है,
ये जो बॉडी है ये किससे बना है? नाइट्रोजन से बना है, कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। ये उसी में ये उसी चीज़ में ये हमने खाना खाया, हमने किसी मछली खाई, मछली में जो नाइट्रोजन था, जो कार्बन था, वो हमने अंदर ले लिया, जो अमीनो एसिड होते हैं वो अंदर ले लिए। अब वो अमीनो एसिड कहाँ जाएंगे? हम मरेंगे तो वो उसी ज़मीन में मिलेंगे, वो सॉइल में ही मिलेंगे। वो एक कहावत है ना कि मिट्टी का दरवाज़ा किसने खोल दिया अभी, कि मिट्टी से हम बने और इसी मिट्टी में हम मिलेंगे। ये बात हो गई। ईश्वर को अगर आप जानना है तो आप पहले खुद को जानो, आप उससे अपने ताल्लुकात मुझे उर्दू या अरबिक उतने अच्छे से नहीं आती, मुझे बिल्कुल नहीं आती। उससे कनेक्शन बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, और फिर उससे रिलेशनशिप बनाओ, उससे कनेक्शन बनाओ, उससे जुड़ो, उसकी राह पे चलो। आपने जो भी राह चुनी है, वैष्णविज्म चुना है, शक्तिज्म चुना है, शिव वाला चुना है, शिव के राह पे चलते हो, जो भी राह चुनी है, जो भी पाथ चुना है आपने, रिलीजियस पाथ, उस पर चलो। मेरे पास ये है राधा कृष्ण, एक और लाता हूँ। ये है महादेव। ये मान इन आपको ऐसी एक मूर्ति ले आओ, मैं आपको वो श्लोक ज़रूर दिखाऊंगा चाणक्य नीति का, कि ऐसी मूर्ति ले आई है, फूल चढ़ाइए उस पर, अपनी प्रार्थना दीजिए उसमें, अपने हाथों से माला बना के चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए, खाना चाहिए, आप जो खाते हो, जो भी खाते हो वो चढ़ाइए, इतना सा चढ़ाइए। अगर एक पत्ता भी चढ़ा सकते हो तो पत्ता चढ़ा दीजिए, और आप अपनी चेतना से, अपनी मोहब्बत से उस मूर्ति में, उस बुत में जो ईश्वर को ले आते हो ना, कि ईश्वर भी उस बुत में आ जाता है। कौन कहता है कि बुत इबादत हराम है? कौन कहता है? अभी टाइम हो रहा है, अब मैं आपको वो सुना देता हूँ जो मैंने लिखा है। I dedicate this book to Kanaji, the Lord of Three Worlds. मैं तीनों जहानों के मालिक को ये किताब अदा करता हूँ, अदा ही बोलते हैं ना, उसके नाम करता हूँ ये किताब। उसी की रहमत से कलम उठ पाई, उसी की रहमत से ज्ञान मिल पाया, उसी की रहमत से किताब पे, कागज़ पे ये लफ्ज़ आ पाए। तो मेरी एक टीचर थी, ऑनलाइन पढ़ाती थी मुझे, जब उसने अपनी बाल काटे तो मेरे दिल को काट दिया, जैसे मेरे दिल को काट दिया। आपने वो देखी है ना रेसिडेंट ईवल, उसके 6 पार्ट है शायद, तो मीला जोवोविच, उनके भी इतने इतने सवाल हैं। तो मीला जोवोविच बन गई वो, तो मीला जोवोविच को भी मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक दिन अमेरिका जाके मीला जोवोविच से मिलूँगा, वो भी इसी की तरह रशियन है। तो स्ट्रेस को काबू में रखिए, उसके लिए मैं आपको मेडिसिन वो नहीं करूँगा सजेस्ट, क्योंकि मेडिसिन पहले मैं खुद पे यूज़ करूँगा, अपना स्ट्रेस कम करूँगा, उसके बाद में 4 महीने बाद मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा उसके लिए मेडिसिन। अगर आपको बहुत तकलीफ होती है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। ये रख देता हूँ, मैं भी साइकेट्रिस्ट के पास जा चुका हूँ। मैंने उन्हें बताया कि जिना करता हूँ मैं, जिना ही करता हूँ, मुझे मास्टरबेशन की आदत है। मैंने उन्हें ऐसा कुछ बताया क्या मास्टरबेशन की, तो उन्होंने कहा कि अंधेरे में किया कर, छुप के किया कर, किसी को पता ना लगे। अरे यार, कोई देखे या ना देखे,
कान्हा जी ने तो देख लिया, हम गॉड को कान्हा जी ही बोलेंगे। कान्हा जी ने देख लिया करते हुए। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। तो ये डॉक्टर जो होते हैं, कुछ साइंस पढ़ने वाले लोग, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को गॉड से ऊपर मानने लगते हैं। तो अगर आपको भी मैस्टरबेशन की आदत है या स्ट्रेस बहुत होता है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि योर बिगेस्ट सेक्स ऑर्गन इज़ योर ब्रेन। योर बिगेस्ट सेक्स ऑर्गन इज़ योर ब्रेन। आप अपने दिमाग में से गंदगी हटाओ, हरि नाम का जप करो, हरि नाम का जप करो, हरि नाम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और हरि नाम का जप करते करते आप ईश्वर तक पहुँच जाओगे, आपकी पूरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। ये है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सिर्फ एक बात है कि मरते वक्त चाहे मौत कैसी भी आ रही हो, चाहे पुर्जा अलग कर दिया गया हो, जुबां पे सिर्फ ईश्वरा परमा कृष्णा हो, सिर्फ ईश्वरा परमा कृष्णा हो। कान्हा जी की जय।